आज हम देखेंगे इसे माने ट्रैवल कैसे करेगा, साउंड ट्रैवल कैसे करेगा। जैसे इसमें कह रहा है ये पार्टिकल्स जो हैं, ये जो पार्टिकल्स है नियर द वाइब्रेट ऑब्जेक्ट बिफोर वाइब्रेशन, जब कोई पास में पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये बिल्कुल क्लोजेस्ट दे रखी है, बिल्कुल क्लोजेस्ट है, पास पास में है, देखा आपने, बिल्कुल क्लोजेस्ट है, ये तो बिल्कुल चिपके हुए हैं। और यही पार्टिकल्स आपस में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, माने वाइब्रेशन जब इनमें स्टार्ट हो जाएगी तो यही वाइब्रेशन क्या वो ट्रैवल करने लग जाएगी, ट्रैवल करने लग जाएगी। अब इससे इस पार्टिकल पे गई, इससे इस पार्टिकल पे, इस पे इस पार्टिकल पे, और इससे धीरे धीरे ये सारे पार्टिकल पर ट्रैवल करने लग जाएगी। तो इससे हम ऑब्जेक्ट पास में ट्रैवल, साउंड माने ट्रैवल करता हुआ समझ में आ जाएगा। ये कहता है पुशिंग द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये क्या करता है, पुश करता है मॉलिक्यूल्स को। क्या करता है, पुश करता है मॉलिक्यूल्स को। मॉलिक्यूल्स को पुश करने का तरीका क्या है, जैसे देखिए ये देखा है, व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड की तरफ काम कर रहा है। फॉरवर्ड के मतलब टकराने के बाद उधर ही तो जाएगा, तो फॉरवर्ड की तरफ काम कर रहा है। अब जब इसके पार्टिकल ज्यादा पास पास हैं तो वो आगे ही काम करेंगे, और थोड़ा दूर दूर है तो बहुत स्लो काम करेंगे। कहता है नंबर ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज इन द रीजन, और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जब साउंड में, जब सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो पास ही पास होते हैं, तो जब ट्रैवल करेंगे तो फॉरवर्ड हो जाने के बाद वो नंबर ऑफ इंक्रीजिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे। क्लियर है। दूसरा कहता है बेटा, दूसरा कहता है व्हेन वाइब्रेटिंग मूव ऑब्जेक्ट मूव फॉर बैकवर्ड। यहां पे देखिए ये फॉरवर्ड कर रहा था ऐसे, अब ये क्या कर रहा है, बैकवर्ड कर रहा है। टकराने के बाद रिवर्स भी तो जाएगी वो चीज, रिवर्स भी जाएगी। तो यहां पे कह रहा है पुलिंग द मॉलिक्यूल्स, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पुल करेंगे। क्या करेंगे, पुल करेंगे। जैसे कि हम लोग क्या कर, पुल एंड पुश करते हैं। किसी को धक्का देने के लिए आप भी तो पीछे जाते हो, आप धक्का दोगे आगे, आपने यूं करके आगे धक्का दिया तो पीछे आप भी तो हो गए उसके साथ। आज तगड़ा है आपसे तो क्या होगा, वो थोड़ा तो उधर खसकेगा ही खसकेगा, लेकिन आप ज्यादा खसक जाएंगे, है ना, क्योंकि आपके जो इंटर मॉलिक्यूल्स है या मॉलिक्यूल्स फोर्स है वो पीछे की तरफ पुश करेगा, आगे भी पुश करेगा और पीछे भी पुश करेगा। तो ये कह रहे नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज द रीजन, यहां पर वहां पे इंक्रीज हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे इधर जाने के बाद, मतलब फॉरवर्ड काम करने के बाद। लेकिन इधर बैकवर्ड जाने के बाद वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगे, घट जाएंगे। अब एक बात है, आपने किसी को धक्का दिया, वो तो आगे गया गया, लेकिन आप पीछे गए तो आपकी जो नंबर ऑफ पार्टिकल वो तो डिक्रीज हो गए, पीछे तो कुछ था ही नहीं, है ना, वो डिक्रीज हो गए। अब ये कहता है सिमिलरली रेयर फ्रैक्शन इज द पार्टिकल गेट फर्दर अपार्ट एंड द एरिया ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड। जहां पर आपका सिमिलरली इसी प्रकार जहां पे लो प्रेशर होता है, अब हाई प्रेशर नहीं है, लो प्रेशर है, लो प्रेशर है तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो टेम्परेरी इंक्रीजिंग द वॉल्यूम है वो रिजल्ट डिक्रीज इंटेंसिटी, उसकी जो डेंसिटी होगी वो घटेगी, कमी तो होगी, प्रेशर कम होगा। एक बात बताइए, ये लोहे के बोल रहा हूं, आप ईंट ले लीजिए, ईंट ले जाइए पानी में रखिए, वो डूब जाएगी, क्योंकि वाटर से ईंट की डेंसिटी ज्यादा है, तभी तो डूब जाएगी। लेकिन आइस को ले जाइए, वो क्या करेंगे, फ्लोट करने लग जाएगी। तो वहां पे इंक्रीजिंग क्या है, यहां पे इंक्रीज क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, रिजल्टेंट क्या होगा, डिक्रीज द डेंसिटी, डिक्रीजिंग इन डेंसिटी। और वहां पे टेम्परेरी, जैसे आप लो प्रेशर है तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा। अब लकड़ी के फट्टे को देख लीजिए, पानी पे डालिए तैरने लग जाएगा, वॉल्यूम क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब खील को देखिए, यहां पे आर्किमिडीज आपने लॉ पढ़ा है, पढ़ा, आर्किमिडीज लॉ नहीं पढ़ा। आर्किमिडीज लॉ में ये भी कहता है कि जैसे कि आपने देखा होगा, मैं इसमें इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे ट्रेवल करेगा। जब हम प्रेशर लगाते हैं और प्रेशर इस पे लगाएं, यहां पर ऐसे लगाएं, तो ये अंडर पुश हो जाएगी। जैसे कील है, कील है, कील का क्या करो, कील पतली सी नोक ले लो, लेके और ठोकने लग जाओ इसमें खट खट करके,
तो ये घुस जाएगी, लेकिन इसकी नोक पतली होती है, किसी लो प्रेशर लगता है, प्रेशर एक ही जगह पॉइंट करता है, ज्यादा नहीं जगह होता है। अब इसी की चपटी कील ले लो, चपटी कील कैसे, जैसे तवा जार, और फिर उसे ठोको, अंदर घुसेगी नहीं घुसेगी, क्योंकि उसका जो प्रेशर है वो क्या है, जो टेम्परेरी इंक्रीज द वॉल्यूम, उसका जो प्रेशर है, एरिया ऑफ लॉ है, वो ज्यादा बढ़ गया है, फ्लैट हो गया है, और इसीलिए वो इंक्रीज नहीं कर पाएगा वॉल्यूम। तो उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा, उसकी डेंसिटी घट जाएगी। वॉल्यूम बढ़ जाने के बाद उसकी डेंसिटी घट जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कील को देखिए ठोकते पे, या हम लोग पानी में तैरते हैं तो हमारी पूरी बॉडी ऐसे लेटा लो या ऐसे लेटा लो, तो आप पूरी बॉडी लेटा लो तो आपकी पूरी बॉडी तैरने लग जाएगी, और आप सीधे खड़े हो जाओ सट सानी डूब जाओगे, क्योंकि आपकी डेंसिटी बढ़ गई, वॉल्यूम घट गया। और वहां पे जब आप पूरे फ्लैट हो गए थे तो डेंसिटी घट गई और वॉल्यूम बढ़ गया, इसलिए। ठीक है, जैसे सुई का मैंने बताया आपको, कील का, निडल का बताया, कील ठोकने पर। अब कील का आगे का हिस्सा आपने देखा वो पतला होता है, अगर आगे का हिस्सा मोटा कर दिया जाए या बड़ा चौड़ा कर दिया जाए, चपटा कर दिया जाए, तो कील क्या दीवार में फिट होगी, नहीं होगी। तो कहने का मतलब है, क्योंकि इसका जो वो माने बढ़ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एंड द एरिया ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड, एरिया क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और प्रेशर क्रिएट करने लगा। एरिया लो हो जाएगा तो प्रेशर क्रिएट करेगा ही करेगा। क्या करेगा, देयर इज अ टेम्परेरी इंक्रीज, ये क्या हो जाएगा, टेम्परेरी इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेरी इंक्रीज हो जाएगा इन द वॉल्यूम विच द रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज, वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा और डेंसिटी उसकी घट जाएगी। क्लियर है। दूसरा पॉइंट कहता है, ये रिमेंबर याद करने वाली चीज है, साउंड वेव आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव क्या है, मैकेनिकल वेव है, जिसमें कहता है बिकॉज द मैकेनिकल वेव आर वेव द नीड अ मीडियम, इसे कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, इसे कोई ना कोई मीडियम चाहिए, अगर मीडियम नहीं आया तो ट्रैवल नहीं करेगी। प्रोपोगेशन एंड द साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। प्रोपोगेशन के अकॉर्डिंग साउंड को आपको मीडियम ही आवश्यकता है, अगर मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। क्लियर है। अगला पॉइंट कहता है, ऑल्दो लाइट इज नॉट ए मैकेनिकल वेव, लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है, लाइट डज नॉट नीड अ मीडियम, लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, चल देगी। ठीक है। इट कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम का मतलब आप नहीं जानते हो, जानते हो, जहां पे एयर भी नहीं हो, वैक्यूम में, स्पेस जैसे दूसरे की बात मेरे तक नहीं आ पाए। हाँ, ग्रेविटी अलग बात है, वैक्यूम अलग बात है। क्लियर है। अब ये कहता है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक ट्रांसवर्सल वेव होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, उसका डायग्राम दिखा देता हूं बेटा मैं आपको। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये रही, ये रही, अरे चल जा, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, और ये आपका ट्रांसवर्सल वेव है। कहां गई ये ट्रांसवर्सल, ये ट्रांस कर रही है, जैसे लहर ऊपर नीचे अप एंड डाउन, ट्रांसवर्सल। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव सीधी जाएंगी, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पीकर से, आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव देखी होगी ऐसे, है ना, सीधी जाती है, ऐसी नहीं जाएगी, ट्रेवल नहीं करती है, ऐसी जाएगी। ये तो ट्रांसवर्सल ही जाएगी। ठीक है, ये तो डायग्राम था इसका। अब आपको मैं बताता हूं इसमें
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या कहती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स व्हेन अ डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स आर द सेम डायरेक्शन, द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। इसमें मीडियम और वेव का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, इसमें एक स्पीकर बना हुआ है ना, और इधर एक कान बना है। कान मेरा अच्छा नहीं बना, ध्यान रखना, बना सही बन गया। तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही बेटा, ठीक है ना, एक डायरेक्शन में जा रही है, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ऐसे नहीं जा रही है, सीधी 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 ऐसे। शायद आपने देखी होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे चिमटा बजाने में लगती है। चिमटा बजाओ, अरे वो नहीं, टॉम एंड जेरी का नहीं ऐड देखा आप लोगों ने? टॉम एंड जेरी का ऐड देखा? वो क्यों एक पकड़ के यूं लेके छोटा सा तवा, वो बड़ा सा तवा लेके छोटा वाला बंदा यूं पट सन मारता, वो यूं करता और हिलता, सीधा हिलता चला जाता है। वो लॉन्गिट्यूडनल की तरफ काम करता है, परपेंडिकुलर, है ना, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये कहता है व्हेन अ डायरेक्शन ऑफ द डिस्टर्बेंस, जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस हुआ है, माने इधर ही डिस्टर्बेंस हुआ है, डिस्टर्बेंस इन द मीडियम एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव आर द सेम डायरेक्शन वेव। जो प्रोपोगेशन हो रहा है वो भी सेम डायरेक्शन में ही हो रहा है, मीडियम भी सही है और सेम डायरेक्शन भी है, और सेम प्रोपोगेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो वो क्या कहलाएगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं? दूसरा कहता है ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव when the disturbance in the medium and the direction of propagation of the wave are perpendicular to each other। वो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर नहीं होती, ये सीधी जाती है, लेकिन वो परपेंडिकुलर ईच अदर, हर एक के ईच अदर होगी। देखिए 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 परपेंडिकुलर, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, है ना, ये परपेंडिकुलर है ईच अदर, ये परपेंडिकुलर है। क्या कहता है? प्रोपोगेशन, जो जिसका जिस मीडियम में चल रही है, इस मीडियम में चल रही है, ये मीडियम था आपका, इस मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है, तो एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव इज परपेंडिकुलर ईच अदर, द वेव्स कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। यही वेव्स क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल वेव कहलाती है। जो लाइट ट्रेवल इन वेव, ये लाइट ट्रेवल करती है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में साउंड ट्रेवल करता है। लाइट इसमें ट्रेवल कर जाएगी, लाइट सीधी चलती है, ध्यान रखना, ट्रेवल कर जाएगी लाइट। क्या क्या? लाइट इज ट्रांसवर्सल वेव। लाइट एक ट्रांसवर्सल वेव है, अगर इधर नहीं मिली तो इधर से प्रकाश से निकल जाएगी, है ना, ऐसे जा सकती, लेकिन साउंड ऐसे ऐसे नहीं चल सकता, साउंड सीधे ही जाता है, टकरा के नहीं जाता। साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड की जो वेव होगी वो लॉन्गिट्यूडनल होगी, लॉन्ग होगी। और ट्रांसवर्सल वेव लाइट ट्रेवल नहीं करती है, ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूं, लाइट सीधी ही ट्रेवल करती है। वेव होगी, लाइट की जो वेव होगी वो इस तरीके से ट्रेवल कर सकती है, उसी को लाइट इज अ ट्रांसवर्सल। लाइट जो है वो ट्रांसवर्सल वेव्स में आती है। कंफ्यूज तो नहीं हो अभी? कंफ्यूज हो? लाइट बाबू सीधी ट्रेवल करती है, लाइट का मीडियम सीधा ट्रेवल करना है, वेव नहीं कह रहा हूं, लाइट बोल रहा हूं। लेकिन लाइट वेव्स, लाइट की जो वेव्स होती है वो ट्रांसवर्सल हो जाती है, वो बैंड हो सकती है। साउंड वेव से ट्रेवल नहीं करता। अगर साउंड बैंड, अगर कोई मुड़ रहा है, सपोज करो कोई मुड़ रहा है और आपने आवाज दी, तो वो यहीं तक रुक जाएगी, यहां पर उसके साथ पीछे पीछे मुड़ नहीं जाएगी। लेकिन लाइट अगर उसके डायरेक्शन आपने दे दी तो वो ट्रांसवर्सल हो सकती है। लाइट तो ट्रांसवर्सल होती है, लाइट इज ट्रांसवर्सल।
क्लियर? अब तो डाउट नहीं है, ठीक। नेक्स्ट कहते हैं बेटा, नेक्स्ट कहते हैं, देखिए मैंने बताया था वही आ गया इसमें, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन माने थोड़ी दूर दूर, कंप्रेस माने पास पास थोड़ी दूर दूर, एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, इसी डायरेक्शन में चल रहा है और इसी डिस्टर्बेंस में हो रहा है, तो ये मीडियम उसका है। ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो साउंड ट्रेवल करता है, अब जा रही है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं करेगा, वो डुबकी नहीं मारेगा, है ना, तो सीधी जाएगी, है ना, सीधी जाएगी। और लाइट, लाइट में अगर इधर से रोशनी डाली और इधर आपने लगा दी तो रोशनी ऐसी निकल रही है ना, लाइट में तो हो जाएगा क्योंकि वो ट्रांसवर्सल है, उसका मीडियम ट्रांसवर्सल होता है। लाइट सीधी ट्रेवल करती है, ध्यान रखना, मीडियम ट्रांसवर्सल हो जाएगा, धोखा नहीं खाना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर, वी हिट ऑन द ड्रम सरफेस, द वेव प्रोड्यूस टू द, उसने क्या किया, ड्रम को लियो, बाढ़ सारी मारो, है ना, तो मैंने कैसे, क्या कर रही है वो, लॉन्गिट्यूडनल चल रही है, longitudinal waves as the drum member moves towards in the inverts, towards ऊपर की तो इनवर्ट, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चल रही है, and the disturbance in the particle also move the same direction, और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, ऐसी जाएगी। लेकिन लाइट सेम डायरेक्शन में तो ट्रेवल करती है लेकिन फैलती हुई चलती है, जैसे टॉर्च लाइट देखी होगी, ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही जगह मूव हो, इतनी इतनी जगह चल रही है, वो पूरे में ऐसे चलती है। कहने का मतलब है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर? क्या कहता है, हिट माने एग्जांपल के तौर, ड्रम ले लो, ड्रम को तेजी से मार दो, ड्रम देखा ना, अरे आपके स्कूलों में बचता भी होगा कभी कभी, है ना, और कभी कभी बलि देने के लिए भी बच जाता है, हम नम नम साउंड में टुम डुम 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 चल रही है। अब नीचे नीचे मार रहे हैं तो ऊपर ही जाएगी, लेकिन ट्रेवल ऐसे भी कर जाती है ना। अब टाइम पीरियड क्या है बेटा, ये तो क्लियर हो गया, आउटवर्ड और इनवर्ड चलती है, मूव क्या करती है, आउटवर्ड ऊपर और इनवर्ड, ऊपर नीचे, आउटवर्ड अंदर बाहर, आउटवर्ड ऐसे करते। टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय द वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड ए टाइम पीरियड ऑफ द साउंड। साउंड का टाइम पीरियड क्या है, वो एक ऑक्सीलेशन में, एक टाइम पर सेकंड में वन कंप्लीट कर लेता है राउंड, एक वाइब्रेशन में कंप्लीट राउंड कर लेता है, चल रहा ऊपर और नीचे दोनों टाइम करो ना, ट्रेवल, है ना। तो वही टाइम पीरियड है, क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मैंने कहता है टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, एक बार ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट हो रहा है वो फॉर ए वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन कर पाता है। ऐसे मान लो, अरे पेंडुलम देखा है ना, घड़ी में लगा हुआ पेंडुलम, क्या होता है, एक बार टन टन टन, वहीं पे आके रुक जाएगा, वहीं से चलना स्टार्ट करेगा, तो वो एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन कंप्लीट कर रहा है। अब समझ में आया? तो क्या कहते हैं उसे, टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल ऑफ टी, नॉर्मल सी बात है, सिंबल ऑफ टी, एंड ऐसा यूनिट मेजर द टाइम ऑफ द सेकंड, और उसका ऐसा यूनिट सेकंड होता है। सेकंड ही तो समय का मीटर क्या होता है, ऐसा यूनिट सेकंड होता है। माने सेकंड में निकालेंगे, अगर 1 आवर को सेकंड में 3600 हो जाएगा, 1 आवर बराबर 36 सेकंड 100, 3600 सेकंड हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया?
फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, इन अ वेव्स रिप्रेजेंट अ साउंड डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, एक डिस्टर्बेंस मीडियम में। अब ये देखिए कंप्लीट करके दिखा रहा है, यहां पर ऐसे ट्रेवल किया और यहां पे T1 है, T2 है, यहां से यहां तक का एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो गया। ये तो आधा ही था बेटा, ये भी आधा था, ये हाफ टी कहेंगे और इसे भी हाफ टी कहेंगे, तब हो जाएगा 2T। अब 2T नहीं 2T, 2T अपॉन में 2 कट गया, वो T आ गया, यही तो लिखा है, हाफ टी 2T। तो अगर देखा जाए ऐसे ऐसे देख लो, हाफ टी प्लस हाफ टी बराबर 2T। अब 2T 4 पाई नहीं कर देना, 2T कर देना, इसे 2 से 2 कट गया, तो वह क्या है, 1 कंप्लीट राउंडेबल हो गया। क्लियर है? आपको बाकायदा उसमें छोटे छोटे जो फैक्ट है वो भी बताता चल रहा हूं, इसीलिए क्या भूलो नहीं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? अब आया बेटा साउंड, साउंड ही चला। साउंड वेव्स टेकन टाइम 2T, T2 टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, माने 1 से 2 तक ऐसे था। तो एक ये था T, 2 ये था T2, तो ये क्या हो गया, 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट, 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर दिया, 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर दिया। देयरफॉर द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव इज द केसेस ऑफ T2 सेकेंड। माने अब आप अगर टाइम पीरियड के हिसाब से देखेंगे तो कितना T2 लगा गया, इसमें टाइम कितना लगा, T2 लगा, कितना, 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में, 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? डाउट तो नहीं है? फ्रीक्वेंसी, बाबू फ्रीक्वेंसी क्या है, बार बार रिपीट होने वाली, हिंदी में आवृत्ति कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आवृत्ति, आवृत्ति नहीं आवृत्ति, बार बार रिपीट हो, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट हो। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन मेड पर सेकेंड, ऐसा ऐसी लाइन बनाई वो बंदी हो गई, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन मेड पर सेकेंड इज कॉल्ड है फ्रीक्वेंसी। माने हर पर सेकेंड पर ऑक्सीलेशन करती हुई, हर पर सेकेंड पर ऑक्सीलेशन हो रही है, हर पर सेकेंड पे, ये देखो है ना ट्रेवल, ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर रही है। अब पूरा ऑक्सीलेशन नहीं, इधर भी गई तो भी नंबर सेकेंड में ही लगी, और इधर की नहीं आया समझ। पेंडुलम देखो, अरे पेंडुलम देखो ऐसा है, अब यहां पर है ये भी और ये भी, हर नंबर सेकंड, माने ये 1 सेकंड में, ये भी पेंडुलम 1 सेकंड में कर रही है पेंडुलम द्वारा, और ये भी बार बार फ्रीक्वेंसी हो रही है, बार बार फ्रीक्वेट कर रही है, वो उसी पे बार बार रिपीट कर रही है। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन मेड पर सेकेंड इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, इट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक सिंबल नंबर, ग्रीक सिंबल NU, माने ऐसा, इससे फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं, माने संकेतिक निशान दिया है। फ्रीक्वेंसी इज द एक्सप्रेस इन हर्ट्ज, ये हर्ट्ज में चलती है, ये कितनी चलती है, हर्ट्ज में, HRTZ या HZ, हर्ट्ज में। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द टाइम टेकन, कितने टाइम टेकन में नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीट करती है, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, 1 2 3 4 5 सेकंड में, 5 सेकंड में 5 ऑक्सीलेशन, तो 5 अपॉन में 5 हो गया, फ्रीक्वेंसी के 1 फ्रीक्वेंसी ले आएगी, 1 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 1 हर्ट्ज।
क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चक्कर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड आउट ऑफ द फ्रीक्वेंसी साउंड वेव सो दैट, इसमें आउट ऑफ द फ्रीक्वेंसी साउंड वेव चल रही है। ये देखिए बेटा, यहां पर 0.5 सेकेंड है, यहां पे 1 सेकेंड है, यहां से वहां तक 2 ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो गए। इसके देखना 1 2, गौर से देखना 3 सेकेंड 4, यहां पे 4 ऑक्सीलेशन 2 सेकेंड 2 टाइम में कर ली। तो नंबर ऑफ टाइम टेकन अगर फ्रीक्वेंसी के 4 ऑक्सीलेशन एंड 2 सेकेंड, तो क्या आएगा 4/2 हर्ट्ज। क्लियर? 2 हर्ट्ज समझ में आ गया? इससे हम फ्रीक्वेंसी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर? आगे कहता है सॉल्यूशन। इसमें देखो वेव्स 2 हर्ट्ज है ना, साउंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, ये फ्रीक्वेंसी किसकी थी? साउंड की तो थी, तो कितनी लिख ली? 2 हर्ट्ज। मैंने बता ही दिया अभी 2 हर्ट्ज। बिकॉज इट कंप्लीट 2 ऑक्सीलेशन 1 सेकेंड, माने 2 ऑक्सीलेशन कितने में? 1 सेकेंड में कंप्लीट कर रही है, तभी तो 2 हर्ट्ज हुआ। ये देखो जोड़ो, 2 ऑक्सीलेशन, 1 और 2 ऑक्सीलेशन 1 सेकेंड में कंप्लीट कर रही है। वो आप ऐसे भी देख के बता सकते, वो तो मैंने को करवाना था इसलिए बता दिया। ठीक है, क्या है सॉल्यूशन में देखोगे तो सॉल्यूशन में आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज 2 हर्ट्ज बिकॉज इट कंप्लीट 2 ऑक्सीलेशन 1 सेकेंड, 2 ऑक्सीलेशन 1 सेकेंड में कंप्लीट कर रही है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं? एक एम्पलीट्यूड देखते हैं, एम्पलीट्यूड भी आपको समझाते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है?